दिल्ली में रोटी आंदोलन की हुई बड़ी बैठक, कैसे घर घर पहुंचाएंगे रोटी, हुई बड़ी चर्चा। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। दिल्ली में रोटी आंदोलन की एक बैठक का आयोजन रोटी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि रोटी आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए कई लोगों को पद दिए गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नए सदस्यों को सर्टिफिकेट देकर नियुक्त किया जा रहा है। बैठक में देश और देश में बढ़ती भुखमरी पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही रोटी आंदोलन के पदाधिकारी गण कैसे रोटी को तरसते हैं, लोगों के लिए कार्य करेंगे, इस पर विचार विमर्श कर रणनीति तैयार की गई। क्योंकि जिस तरह से देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, सभी काम धंधे बंद हो गए और मजदूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोटी की खड़ी हो गई। उस समय भी रोटी आंदोलन ने हर राज्य में जाकर लोगों के घर तक खाना, मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां आदि चीजें पहुंचाई हैं। ठीक उसी तरह से देश में कोई भूखा ना रहे और ना ही भूखा सोए, इसके लिए रोटी आंदोलन के सभी सदस्य अपने अपने स्तर पर कार्य करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। इसी के चलते आज दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने रोटी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा के समक्ष प्रण लिया कि वह अपना काम पूरी लगन से करेंगे और कहा कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। बुराई हैं हमारे समाज के अंदर और जो सारी की सारी रोटी को इफेक्ट कर रही हैं, उसके लिए हमको काम करना है। सुखबीर जी, पार्टी क्या होती है? ये समाज है, हम समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। पार्टियां तो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल पर्पज़ नहीं है, एकदम सामाजिक संगठन है और सामाजिक तरीके से काम करेगा। और उसमें अगर हमें कोई राजनीतिक लड़ाई इस संगठन के बैनर के ऊपर लड़नी पड़े, कोई ऐसे हालात बने, तो ये संगठन सब वो काम करेगा जिससे रोटी सुरक्षित हो। दिल्ली से ये सब चीटिंग है और एक ऐसा आदमी दिल्ली में आकर के ये सारा गरीब लोगों का शोषण कर रहा है। शोषण के कई तरीके हैं। एक तो वो अधिकारी रहा है, दूसरा उसकी कम्युनिटी बढ़िया कम्युनिटी से, बिजनेसमैन कम्युनिटी से है, तो उसकी रग में बेईमानी है, उसकी रग रग में बेईमानी है। तो वो गरीब आदमी को, इवन छोटा आदमी, मैं कहता हूँ उनकी अपनी कास्ट का आदमी, बनिया जो छोटे दुकानदार थे, आज भूखे मर रहे हैं। आज ऐसे सिस्टम दिल्ली में हो गए हैं, जगह जगह दारू की दुकानें खोल दी हैं और बहुत सारा गंद हो गया है। तो बेसिकली ये इनएक्सपीरियंस्ड आदमी है जिसको राज चलाना नहीं आता है और दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। सिवाय लूट के यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। दिल्ली के गांव तरस्त हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी तरस्त हैं, सरकारी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला, फेरी वाला आदमी और जितने भी लोग आप देखोगे सब लोग परेशान हैं। तो वो आंदोलन एक बहुत पायस मूवमेंट है, पवित्र मूवमेंट है, जिसमें जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, जिसके की रोटी की लड़ाई है, रोटी नहीं मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ रोटी की लड़ाई जो लोग कर रहे होंगे उनके साथ हम खड़े होंगे। और रोटी मूवमेंट एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसको ये एक छतरी का काम करेगा और कोई आदमी भूखा ना सोए और किसी की रोटी पे कोई चोट ना कर पाए। ये एक मूवमेंट है जिसको हम लेकर चले हैं। देश में आज 20 अब पता नहीं आप कहाँ से डाटा लेके आए हैं। ये देश जो है इस तरीके का देश है, ये कोई किसी को भूखा सोने देता नहीं, ऐसे भूखा नहीं सोने देता है। ये लड़ाई खाली एक आदमी को रोटी खिला दो वो नहीं है। ये लड़ाई जो रोटी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर आदमी का, उसको रोटी मिलनी चाहिए और सब सरकारों को उसके ऊपर प्रतिबद्धता से इस पे काम करना चाहिए। कोई आदमी भूखा ना सोए, उसको संसाधन मिले, रोजी मिले, रोटी मिले, वो लड़ाई है। ये कोई ऐसी व्यक्तिगत लड़ाई या किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये फाइट अगेंस्ट हंगर है। जब से आपने रोटी आंदोलन लॉन्च किया है, तब से रोटी आंदोलन ने किस तरीके से लोगों को खाना खिलाया है, लोगों को घर तक पहुंचाया? रोटी आंदोलन ने क्राइसिस में बहुत मदद की है। हमारे साथियों ने, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और दूसरे लोग हैं, कोरोना का सबसे बड़ा मैंने देखा, जहाँ गरीब आदमी तड़प रहा था रोटी के बगैर, मेडिकल इक्विपमेंट्स के बगैर, मास्क के बगैर, सैनिटाइज़र के बगैर, और ये सब हमारे पूरी जो रोटी मूवमेंट ने लोगों में बांटा। और कोरोना के दौरान हमारे लोगों ने अपनी जान पे खेलते हुए
लोगों की मदद की और हमने जितना हो सकता था हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। आज आपने एक बड़ी मीटिंग, एक कोई बड़ी मीटिंग नहीं, ये हमारे एकदम लीडर्स हैं और ये एक एक लीडर के पीछे आप 100 आदमियों से कम नहीं है। ये सब दिल्ली के इम्पोर्टेंट आदमी हैं और ये एक शुरुआत है। ऐसी हम छोटी छोटी चारों तरफ जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कर रहे हैं। अब 100 के करीब अपॉइंटमेंट आज हम लोगों ने किया है। डिस्ट्रिक्ट के अपॉइंटमेंट किया है, दिल्ली का अपॉइंटमेंट किया है। तो इस तरीके से एक ही जो हमने लास्ट मीटिंग में तय किया था उसको हम एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो रोटी का मतलब आपसे भी इसका कोई ताल्लुक है? जब रोज़गार होगा तभी रोटी मिलेगी, तो रोटी से सारा रिलेशन है रोज़गार का, रोटी कपड़ा मकान का और डिग्निटी का। रोटी विद डिग्निटी मिले, ऐसे नहीं किसी को रोटी फेंक रहा है कोई रोटी फेंक देगा। तो ये डिग्निटी का सवाल है। देखा जाता है कि इसमें बच्चों के मामले में, चाइल्ड लेबर के मामले में मैं चेयरमैन रहा हूँ दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड का। मैंने अपने ड्यूरेशन में कोई आदमी इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे छोड़ा नहीं और अभी भी हमारी टीम उसको आइडेंटिफाई करेगी और करती है। जहाँ इस तरीके का कोई इंसिडेंट होगा हम बच्चों के अगेंस्ट भी जो क्राइम है, भूख का है या और दूसरे क्राइम है, उस पर भी ये रोटी मूवमेंट काम करेगा। ये खाली रोटी नहीं है, मैं कह रहा हूँ जितनी सामाजिक। यूएफटी लाइव के लिए ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।